हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि द्विध्रुव है और उसके अक्षीय स्थिति में यानी अक्ष के समांतर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे, किस इक्वेशन के माध्यम से ज्ञात करेंगे। उस सूत्र और उस इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे उसका निरूपण करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे। देखिए यह क्या है, एक माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दो आवेश यदि मिलते हैं, दो विपरीत प्रकार के आवेश और इनके परिमाण समान होते हैं, यदि मिलते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यह एक माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश हैं। यह दोनों आवेश मिलकर द्विध्रुव बना रहे हैं, अर्थात यह द्विध्रुव हैं। इनके केंद्र, इन दोनों आवेशों का केंद्र ओ पॉइंट पे है और इस द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति यहाँ पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे वैद्युत बिंदु P है, इस पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह आगे बढ़ेगा और माइनस Q आवेश के कारण पॉइंट P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह विपरीत दिशा में आएगा। तो इस पॉइंट P पे इस द्विध्रुव के कारण, यह जो द्विध्रुव हैं इसके कारण, इस पूरे द्विध्रुव के कारण हमको पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम केंद्र O से बिंदु P तक के बीच की दूरी स्मॉल r ले लेते हैं। तो आइए लिखते हैं कैसे इसको क्या किया जाएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, यानी A और B, यह वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक K है। ये परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। अब प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश के बीच की दूरी 2l मीटर है, यानी यह प्लस Q और माइनस Q के बीच की जो दूरी होगी वह 2l होगी। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये द्विध्रुव जो है प्लस Q और माइनस Q के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको देखा, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले पढ़ चुके हैं। एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान r स्क्वायर होता है। तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r माइनस एल स्क्वायर। यह r माइनस एल स्क्वायर जो है इस प्रकार है, देखिए यह आपके प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश A पॉइंट और B पॉइंट पे है, इनके बीच की दूरी 2l है। इनके केंद्र पे एक y बिंदु O है और इसके अक्ष पे एक बिंदु P है। इस बिंदु P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण अब हम यहाँ से O से यहाँ तक बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r ले लिए। यदि द्विध्रुव के बीच की 2l होगी तो इसको हम l, यहाँ से O से A तक, यानी A से O तक के बीच की दूरी l ले लेंगे और O से B तक के बीच की दूरी l ले लेंगे। अब प्लस Q आवेश के कारण क्या है,
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q/R माइनस L स्क्वायर। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E1 इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हमको यहाँ से यहाँ तक का यानी यहाँ से B से P तक के बीच की दूरी जो ज्ञात करना रहेगा, क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है तो हम क्या करेंगे, R में से L घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। अर्थात जो इक्वेशन हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R माइनस L का स्क्वायर। E1 बराबर 1/4πε0 के Q/R माइनस L स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण अगर ज्ञात करना रहेगा बिंदु P पे, तो इससे अब माइनस क्यू है तो इसका विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, यानी E2 विपरीत दिशा में होगा। तो E2 बराबर जो हो जाएगा 1/4πε0 के अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी R है, तो अब हमको यहाँ से पॉइंट A से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का R है तो यहाँ से यहाँ तक की L, दोनों को जोड़ देंगे तो R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसी को हम अब यहाँ पे लिखे हैं माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q/R माइनस L का स्क्वायर होल स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जो द्विध्रुव हैं उनके अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है, तो परिणामी जो तीव्रता होगा E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि जो E1 है और E2 है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए यह घट जाएंगे। अगर समान दिशा में रहते तो क्या हो जाते, जुड़ जाते, परंतु यह विपरीत दिशा में, इसलिए यह क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। तो E1 का जो वैल्यू है 1/4πε0 के Q/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q/R प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह E2 का वैल्यू। अब इसमें से हम Q इसमें भी है 1/4πε0 के इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करेंगे हम Q/4πε0 के कॉमन ले लेंगे, हमारा कोष्टक में हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब Q/4πε0 के उसी प्रकार उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें हो जाएगा, इस प्रकार हो गया है R माइनस L का होल स्क्वायर, ये माइनस, अब इसका इसमें कर देंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर, हर में इस प्रकार हो जाएगा। अब Q/4πε0 के ऊपर से जब इसको हम स्क्वायर वाले फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा 4RL हो जाएगा। जैसे देखिए R माइनस L प्लस L का होल स्क्वायर हो गया माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो हमारा जो हो जाएगा इक्वेशन
आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, माइनस ये माइनस रहेगा, इस माइनस का डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस 2RL हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4RL तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको ये जो 4QR अपॉन 4 पाई के आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2 ये QR आर हो जाएगा, 2QR द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर हो जाएगा, तो इसका स्थान में P लिख देंगे तो हमारा होगा 2RP अपन 4 पाई के आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई के 2PR अपन आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर? क्योंकि यल लेस देन यदि यल की दूरी क्या हो द्विध्रुव से बहुत नज़दीक हो तब इसमें प्रकाश इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन जो प्राप्त होगा ये बराबर 1/4 पाई के 2P अपन आर स्क्वायर। यह जो इक्वेशन प्राप्त हुआ इस इक्वेशन के अनुसार हम द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जितना से अधिक हो सके।